गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन 11th क्लास अकाउंटेंसी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कल हमने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के बारे में सीखा था और मैं आपको शुरू से बता रहा था कि ये डेप्रिसिएशन हमने तीन पार्ट्स के स्टेजेस में बांट रखा है कि नॉलेज मिलेगी, अकाउंटिंग होगी और कैलकुलेशन होगी। नॉलेज की बात हो गई 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, अकाउंटिंग की बात लास्ट वाले लेक्चर में हो गई। अकाउंटिंग को भी हमने 3 पार्ट्स में समझा कि 3 ही तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, 3 के सिवा चौथा कुछ भी नहीं होता। आप असेट को परचेज करोगे तो दिल से आवाज़ निकलेगी क्या? टू बैंक। फिर ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में 3 एंट्री होगी। कौन कौन सी? बाय डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। बिल्कुल मुंह पे चढ़ जाना चाहिए और अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, तो गलत कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखो, जब ईयर एंड आएगा ना तो बाय और टू नहीं बोलेंगे। ईयर एंड के टाइम पे बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस ऐसा नहीं बोलेंगे। ईयर एंड के टाइम पे बोलेंगे डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। और फिर जब सेल की बारी आएगी उसमें हम बाय वर्ड का यूज़ करेंगे ताकि वो हमें इंडिकेट करेगा कि तीनों एंट्री एक जगह ही होगी। बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। 3 एंट्री क्या होगी सेल के टाइम पे? वेरी गुड, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। तो कल यार अगर मैं कहूं कि कल हमने क्या सीखा तो सिर्फ ये 3 चीज सीखी कि जब परचेज करके लाएंगे टू बैंक, जब ईयर एंड आएगा डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और जब अपन सेल करेंगे तो बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। डन। आज कुछ और नया सीखते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन को रीड करना सिखाऊंगा। हमारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है और वो पैटर्न भी आपको मतलब जो क्वेश्चन है ना वो 2 पार्ट में ब्रेक होके मिलेगा। कोई भी आए कोई भी जाए, आपकी निगाह मुझसे नहीं हटनी चाहिए। क्वेश्चन आपको 2 पैराग्राफ में मिलेगा, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2। दोनों पैराग्राफ में आपको 3 बातें मार्क करनी है। पैरा नंबर 1 जो होगा ना वो होगा ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन का मतलब इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ होगा कि हमने कब कौन सी एसेट परचेज करी और कब किस एसेट को हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ उसका होगा परचेज और सेल का कि ऑन दिस डेट वी हैव परचेज दिस मशीन and on this date we have purchased this machine and on this date we have sold that machine which we have purchased on that date। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और स्टैंडर्ड क्वेश्चन का पैटर्न भी बता दूं, पहली मशीन खरीदेंगे, दूसरी मशीन खरीदेंगे, फिर हम पहली वाली बेच के उसी दिन तीसरी मशीन खरीदेंगे। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। ये पूरा पैराग्राफ ट्रांजैक्शन का होगा। और जो सेकेंड पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ होगा जनरल इन्फो का। जनरल इंफॉर्मेशन मतलब कि ये जो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना, तो डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होगा, एक तो ये गिवन होगा, उस मेथड पे डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी, मतलब SLM है कि WDV है, 5% है, 10% है कि 15% है। अभी अपने WDV इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो अभी जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उस पर SLM ही रहेगा। और रेट 90% क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट 10% रहेगी, लेकिन कभी कभी कोई कमीना टीचर 15% की रेट दे सकता है, तब कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि फिर 15% अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10% इजीली हो जाता है। और तीसरा पॉइंट आपको गिवन होगा ईयर एंड। ये भी 90% क्वेश्चन में ईयर एंड हो रहा होगा आपका 31 मार्च को, लेकिन ये ट्रिकी चीज़ होती है। इस एक चीज़ को चेंज करके पूरे क्वेश्चन का रूप ही बदल जाता है। 2 तरीके से ईयर एंड हो सकते हैं, या तो 31 मार्च होगा 90% केसेस में, या किसी में 31 दिसंबर भी होगा। तो यार वो नहीं 1 अक्टूबर वाली हैप्पी बर्थडे वाली डेट आती है कि हमने कोई चीज़ 1 अक्टूबर को परचेज करी, तो अगर ईयर एंड 31 मार्च है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। लेकिन अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कितने होते हैं? 3 महीने। तो दिसंबर और मार्च का भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्या सीख रहे हैं अपन? सर कल सीखा हमने अकाउंटिंग कि परचेज, ईयर एंड और सेल। परचेज में दिल से आवाज़ निकलेगी टू बैंक, सब बोलेंगे। परचेज में दिल से आवाज़ निकलेगी टू बैंक। और ईयर एंड में 3 एंट्री, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस।
सेल में भी 3 एंट्री होगी, बाय बैंक, बाय, मेरे से ये बार बार गलती हो रही, पता नहीं क्यों मुंह पे चढ़ा हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय डन। ये कल सीख लिया अपन ने। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ मार्किंग। मार्किंग मतलब क्वेश्चन को जब हम रीड करेंगे ना, तो उस क्वेश्चन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करनी है। किस लिए मार्क करनी है? क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है ना, लंबा चलता है। कल आप देख चुके हो कि 4-4 साल की अपन से अकाउंटिंग कराता है, 4-4 बार क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, जिसको बेचा अलग, जो बच गया उसके ऊपर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलता है। आराम से 15-20 मिनट ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में खाएगा। 3 घंटे में 20 मिनट का ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो 20 मिनट तक एक ही क्वेश्चन करने में क्या है, उस क्वेश्चन को बार बार रीड करना पड़ता है। और जब एक क्वेश्चन को बार बार रीड करना पड़ेगा ना, तो पूरा रीड करने बैठोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो उस क्वेश्चन में जो हमारे मतलब की चीज़ है वो हमने अंडरलाइन कर रखी हो और हमें पता हो कि अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है। तो आज जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है? ताकि हम हमारा टाइम क्या कर सके, सेव कर सकें। क्वेश्चन आपको 2 पैराग्राफ में आएगा, एक पैराग्राफ ट्रांजैक्शन का, एक पैराग्राफ जनरल इंफॉर्मेशन का। ट्रांजैक्शन वाले पैराग्राफ में आपको कौन सी एसेट कब परचेज करी, कौन सी मशीन कब सेल करी, ये गिवन होगा। जनरल इंफॉर्मेशन में 3 चीज़ गिवन होगी। अब ये सारी चीज़ें आपको मार्क करनी है। मेरा मार्क करने का पैटर्न भी रहेगा। पैटर्न बता देता हूँ। इनिशियल स्टेजेस में हम मार्किंग ज़्यादा करेंगे ताकि हम उन चीज़ों के क्या हो जाए, यूज टू हो जाए। और फिर जब हम यूज टू हो जाएंगे तो फिर मैं आपको मार्किंग करने की टेक्निक दूसरी सिखाऊंगा। मतलब अभी तो अपन नूब्स वाले लेवल पे है ना, तो ज़्यादा सतर्कता बरतेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम प्रो हो जाते हैं तो फिर तो अपन कैसे बंदूक लगे भगते हैं। हाँ, तो वही वाली चीज़ अपन यहाँ करेंगे। अभी नूब्स वाले लेवल पे है तो 3 चीज़ें मार्क करेंगे। एक तो गिवन होगी इस ट्रांजैक्शन वाले उसमें, एक तो गिवन होगी आपको डेट, कि कौन सी डेट को आपने परचेज किया, कितने की चीज़, अमाउंट वाली चीज़। ठीक है, तो ये होता है कि एक तो मार्क करोगे आप डेट, दूसरा मार्क करोगे आप नेचर, और तीसरा मार्क करोगे आप अमाउंट। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। इसको मार्क करोगे आप डब्बे में, जो मैंने कल भी सिखाई थी। तू ही बोल बुला देना यार सिद्धार्थ। कहाँ गया, वो आया क्या? सिद्धार्थ फोन उठा के तू ही बात कर लेना। देखो बेटा, खोना नहीं। मेरी आदत है, मैं बहुत घुस के पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ सारी बताता हूँ। जो आप गलती फ्यूचर में करोगे वो भी पहले इंडिकेट कर देता हूँ। 3 चीज़ें मार्क करनी है, जिस 3 में से एक चीज़ डब्बे में मार्क होगी, बाकी की चीज़ों को अंडरलाइन करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कौन सी डेट को परचेज किया कि सेल किया, और कितने अमाउंट का। तो 2 ट्रांजेक्शन आपके पास परचेज के होंगे, एक इस डेट को परचेज किया, एक इस डेट को फिर से परचेज किया, और ये अमाउंट। फिर अगली बार क्या करेगा, ये सीखने वाली बात है। एक परचेज, सेकंड परचेज, तीसरी बार में क्या करेगा, ढंग से सीख लेना। एक बार में सीख लोगे तो टेंशन है ही नहीं। क्या, तीसरे ट्रांजेक्शन में वो किसी एक डेट को सेल करेगा जो आपने उस पर्टिकुलर डेट पे परचेज करी। तो सेल करने के टाइम पे 2 डेट देगा कि इस डेट को मैं सेल कर रहा हूं, कौन सी वाली मशीन, जो मैंने उस डेट को परचेज करी थी। तो ये जो डेट है ना, सेकंड वाली, ये बेटा रेफरेंस वाली डेट है। रेफरेंस वाली मतलब समझाने वाली, कि मैं कौन सी वाली बेच रहा हूं, ये सेकंड बेच रहा हूं कि फर्स्ट बेच रहा हूं। जनरली वो फर्स्ट वाली ही बेचेगा, जनरली फर्स्ट वाली ही बेचेगा। ये डेट मेरे मतलब की नहीं है, ये तो पहचानने के लिए होती है कि कौन सी मशीन बेच रहा हूं। डेट कौन सी डब्बे में मार्क होगी, जिस दिन बेच रहा हूं वो दिन। 3 चीज मार्क कर ली, डेट मार्क कर लिया, नेचर के परचेज है कि सेल है, और अमाउंट कितने में परचेज है, कितने में सेल है, ये मार्किंग कर लिया आपने। 4 ट्रांजेक्शन होंगे, एक परचेज, 2 परचेज, तीसरी सेल, और चौथी वापस से परचेज। अब चौथी जो परचेज करेगा ना, उसके लिए वो 60% क्वेश्चंस में यूं बोलेगा ऑन द सेम डेट। क्या बोलेगा, ऑन सेम डेट। तो बेटा हम प्रैक्टिस रखेंगे कि हम ये सेम डेट वाले 2 वर्ड्स को भी डब्बे में मार्क कर लेंगे, ताकि मुझे पता रहे कि अगली मशीन जो मैं खरीद रहा हूँ वो उसी दिन खरीद रहा हूँ जिस दिन मैंने क्या करी थी, सेल करी थी। डन। इतने बच्चों की तरह पढ़ाने के बाद तो गलती नहीं करोगे। अरे सॉल्व करने में करना गलती, मार्किंग में तो गलती नहीं करोगे। हाँ, कि डेट डब्बे में मार्क कर लोगे, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अंडरलाइन कर लोगे, कितने में परचेज सेल कर रहे हैं, अंडरलाइन कर लोगे। और लास्ट वाले पैराग्राफ में तो 3 चीज अंडरलाइन करनी है आपको।
जब आप नूब्स लेवल पे हो तब अंडरलाइन करेंगे, प्रो लेवल पे इसको अंडरलाइन करना अपन छोड़ देंगे कि भाई मेथड कौन सा है, अंडरलाइन करेंगे, रेट कौन सी है, अंडरलाइन करेंगे, ईयर एंड कौन सा है, अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने से क्या होता है, चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कि 10 में से 8 बार आपको ये सारी चीज़ें देखने वापस क्वेश्चन में आना पड़े और हमारा टाइम जाए। क्लियर? चले, आपका 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट स्टार्ट होता है। अब आपको इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर ओल्ड बुक में 5, न्यू बुक में 4, इलस्ट्रेशन की स्टार्टिंग है बिरला कॉटन मिल्स। जल्दी से डब्बा और अंडरलाइन वगैरह जो करना है कर लो, गलती नहीं करना। कर लिया आप लोगों ने मार्किंग? तो जितना मुझे क्वेश्चन ऊपर ऊपर से दिख रहा है, तो पहला डब्बा मार्क हुआ होगा आपको 1 अगस्त 2015 को, दूसरा मार्क हुआ होगा 1 अक्टूबर 2016 को, तीसरा मार्क हुआ होगा 30 जून 2017 को, और चौथा मार्क हुआ होगा सेम डेट। ये 4 डब्बे हैं, डिट्टो वही क्वेश्चन है। पहली मशीन परचेज, दूसरी मशीन परचेज, जो पहली वाली खरीदी वो सेल, और उसी डेट पे तीसरी मशीन परचेज, यही है। फिर 2 उन्होंने पैराग्राफ अलग अलग नहीं किए, लेकिन अगला पार्ट जो इन्फॉर्मेशन का दिया कि कितनी रेट लगेगी, कितनी रेट लगेगी 20%, 10% वाला नहीं है, कितना परसेंट वाला है 20%। मेथड कौन सा सर, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है, अंडरलाइन करना ओरिजिनल कॉस्ट, साइड में लिख देना SLM। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सबका मतलब क्या है SLM। और ईयर एंड कितना दे रखा है 31 मार्च, है ना, मतलब मार्च तक अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, अगले पैराग्राफ में उन्होंने एक बात बोल रखी है कि भाई मशीनरी परचेज करिए, सॉरी मशीनरी अकाउंट बनाओ आप 3 साल के लिए, और CGST SGST लगाओ 6% ईच ऑन परचेज और सेल बोथ। तो मैंने कह दिया कि GST अलग से रिकॉर्ड होता है, इसलिए हमें अभी कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर देंगे। तो वो CGST SGST वाली लाइन पूरी कट कर दो, आप सिंगल लाइन से पूरा स्ट्राइक कर दो, मतलब कि नहीं है वो लाइन, परेशान करने के लिए दे रखी है। कहाँ से कट करना चालू करोगे, CGST एंड SGST आर चार्ज, यहाँ से, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। कल एक रामबाण इलाज सिखाया था आपको, क्या सिखाया था कि एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप करेंगे तो क्या करेंगे, जज करेंगे कि ईयर एंड आएगा कि नहीं आएगा। बस अब इसी मूल मंत्र पे अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला डब्बा कौन सी डेट पे बताओ, 1 अगस्त 2015। तो यार पहला ट्रांजैक्शन तो हमेशा परचेज का ही होगा, बिना परचेज किए सेल कर सकते हो क्या? तो पहला तो हमेशा परचेज का होगा, और परचेज में तो दिल से आवाज निकलती है क्या, टू बैंक। तो ये लो 1 अगस्त, आज का दिन मतलब 2015 टू बैंक, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में मल्टीपल असेट्स आने वाले हैं, तो मैंने नंबर पहले ही डाल दिया। कितने का माल है भाई, 90,000। ओके, अगला एक डब्बा पूरा सॉल्व हो गया। अब एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप करो। अगला डब्बा कहाँ है, 1 अक्टूबर 2016। तो सर ये तो 15 की बात कर रहा था, अब कहाँ पहुंच गया, अक्टूबर 2016। एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप करते तो जज करते कि बीच में ईयर एंड आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्यों सर, अक्टूबर 16 है, अक्टूबर से पहले क्या आ जाएगा, मार्च, तो मार्च 2016 पे ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड की 3 एंट्री बोल भाई, P&L। ताली बजाओ प्लीज छोरे के लिए, जोर से जोर से, मतलब आपकी ताली इसको ताली नहीं झपट लगना चाहिए, जोर से बजाओ प्लीज। अकेला थोड़ी है, चल भाई। ईयर एंड की 3 एंट्री, हाँ हाँ, दूसरे वाले की डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। धन्य है आप, मतलब किसी ने यूँ कहा है कि आप अगर कोई पाप करोगे तो सज़ा इसी जन्म में मिलेगी। मेरे कुछ न कुछ पाप ज़रूर थे जो मेरे को तू मिला। नहीं आओ रे, डेप्रिसिएट ईयर एंड पे पहले 31 मार्च
31st March 2016 by depreciation on 31st March 2016 by balance carried down, closing balance में carried down, ये बीच में नदी बनेगी और जो क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस है ऑन 1st April 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सब पे एक एक नंबर लगा दो। नंबर वन 90,000 का कितना परसेंट बोला है? 20%। कितना होगा? 18,000। आता है सबको ये? 20% डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले 10% निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे। 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000। 9,000 का डबल कितना होता है? 18,000। और कल मैंने एक मूल मंत्र और सिखाया था कि ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में आपको दिन गिनने पड़ते हैं। मतलब जिस साल परचेज करो और जिस साल सेल करो उस टाइम पे महीने गिनने पड़ेंगे, कितने महीने यूज किया आपने, कब परचेज किया उसको, अगस्त, और ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च। तो महीने गिनेंगे अपन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए बेटा? 8 मंथ्स। तो 18,000 अगर 12 मंथ्स के लिए है तो 8 मंथ्स के लिए कितना होगा? 2/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 6,000। 6,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12,000। कर लोगे नन्ही मुन्नी कैलकुलेशन? हाँ, तुम सबको इतना तो पता है ना कि अगर 8 महीने के लिए कैलकुलेट करना है तो 8/12 करना पड़ता है। पक्का? धोखा तो नहीं दोगे मेरे को? ठीक। डेप्रिसिएशन आएगा 12,000। दिल थाम के बैठो। 90 में से 12 गए तो 88 कि 68 78। मेरी बात सुनना, ये जो आदम है ना, ये मेरा छोटा भाई है, तो मैं जानबूझ के इसके मज़े लेता हूँ। तुम लोग हंसना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? उसको सब आता है, बस वो मेरे मज़े लेने के लिए गलत बोलता है। जो क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस है 78,000। लो भाई, क्या कर रहे थे हम? एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप कर रहे थे, तो जज कर रहे थे, जज किया तो ईयर एंड निकला। ईयर एंड की 3 एंट्री डाल मारी मैंने, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो अब आ जाएंगे दूसरे डब्बे पे। दूसरे डब्बे में हम क्या कर रहे हैं सर? 1 अक्टूबर 2016 को हम असेट को परचेज कर रहे हैं। चेरी, कितने का असेट परचेज कर रहे हैं अपन? 40,000। सही है क्या? ओके, परचेज करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? 2 बैंक, सिंगल एंट्री पास करते हैं परचेज के टाइम पे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक अकाउंट, और ये कौन सी मशीन बन गई? सेकंड वाली। कितने की? 40,000। ओके सर, इस डब्बे में, परचेज के डब्बे में तो एक ही एंट्री होती है, 2 बैंक हो गया। अब वापस से अगले डब्बे पे आओ। अगला डब्बा कब का है देखो और जज करो कि बीच में ईयर एंड आ रहा है क्या। अपन है अक्टूबर 16 पे और अगला डब्बा है जून 17। जून आने से पहले मार्च 17 आ जाएगा। ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है तो वापस से क्या लगाएंगे अपन? डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। और अब की बार मोदी सरकार ने, अब की बार मशीन कितनी है? 2, तो डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? 2। क्लोजिंग बैलेंस भी कितने हैं? 2। ओपनिंग बैलेंस भी कितने हैं? 2। ठीक है, तो चलो ऑन 31 मार्च, बोल भाई अदनान, 31 मार्च कौन सा आएगा? 16, 17 के 18? 17। 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, इनर कॉलम का यूज करेंगे। मैंने बोला ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में दिन गिनने पड़ते हैं, तो पहली वाली मशीन को इस साल थोड़ी परचेज किया है, तो इसमें दिन गिनने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अप्रैल से लेके मार्च पूरा साल यूज़ हुआ है। 90,000 की मशीन थी, SLM है। पहली बार जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ वही हर बार लगेगा, तो इस साल तो पूरे साल का लगेगा कितना? 18,000। और अगली जो मशीन है सर, उस मशीन को तो हमने अभी परचेज किया है हैप्पी बर्थडे वाले दिन, है ना? तो हैप्पी बर्थडे हो मतलब 6 महीने इधर और 6 महीने उधर, है ना? तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पूरे साल का अगर 20% है तो 6 महीने का कितना परसेंट होगा? 10%। नहीं तो तुम गधों की तरह पहले 20% कैलकुलेट करो, फिर उसका 6/12 करके 1/2 करो, तो वापस नतीजा वहीं पहुंचेगा। तो ये मशीन कितने की है? 40,000।
40,000 का 10% कितना होगा? 4,000। 4,000 कैसे आया, समझ में आया क्या? नहीं तो मैं क्या करूं, पहले 40,000 का 20% कैलकुलेट करूं, वो आएगा 8,000। फिर उसका 6 महीने का मतलब 6/12 मतलब 1/2 करूं, कितना आएगा? 4,000। तो ये लो सर 4,000। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 18 + 4 22,000। अब क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। पहली वाली मशीन, अकल के अंधे हो सकते हो, आंख के अंधे मत बन जाना। क्या? फर्स्ट में से फर्स्ट ही माइनस करना। 78 में से कितने गए? 18। कितने बचे? 60। और 40 में से कितने गए? 4। कितने बचे? 36। 60 + 36 कितना हो गया? 96। 96 + 12 1,18,000 शायद। सही है क्या? बोलना हितेश, सही है ना? हाँ। तो 70 + 40 कितना हो गया? 1,18,000। फिर तो बिल्कुल ही सही है। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है 14। चल भाई हो अमरिन, 1 अप्रैल कौन सा? वेरी गुड, 1 अप्रैल 2017 पहले दिन समझाया था। नया साल चालू होगा इसका मतलब ये नहीं है हैप्पी न्यू ईयर 2024 के बाद 2025। यहाँ पे 31 मार्च 17 है तो 1 अप्रैल 2018 लिख दो, अगला ही दिन आ जाएगा 1 अप्रैल 2017। ये 2 वाली साइड है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन 60,000, सेकंड मशीन 36,000, दोनों का टोटल 96,000। ठीक है, ओके। डब्बे से डब्बा जंप किया तो जज किया तो ईयर एंड आया तो 3 एंट्री कर दी 3 एंट्री। आ जाओ डब्बे पे। चल भाई मितांशी, कौन से डब्बे पे पहुंचे अपन, कौन सी डेट के? 30 जून 2017। क्या कर रहे हैं अपन इस डेट पे? सोल्ड कर रहे हैं। कौन सी वाली मशीन? फर्स्ट वाली। निंजा टेक्निक क्या सिखाई थी कि जिस मशीन को सेल करेंगे उसको अपन सर्कल कर देंगे ताकि मुझे याद रहे कि मैं इस मशीन को सेल कर रहा हूं तो इस साइड से इस मशीन का पूरा अमाउंट निकलना चाहिए, मतलब 60,000 इधर से निकलने चाहिए। सेल की 3 एंट्री, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। तो ये लो, पहले कितने में बेची देखना बताओ, कितने में बेचा? 58,000 में। भाई बाय P&L नहीं आएगा। 60,000 की मशीन 58 में बेच रहा हूं मैं, प्रॉफिट आएगा, कम में नहीं बेच रहा हूं मैं, देखना। तो मैं 3 एंट्री नहीं करता हूं, अभी सिर्फ 2 एंट्री ही करता हूं। ऑन 30 जून 2017, 30 जून 2017 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन और बाय बैंक। यार यहाँ पे फर्स्ट मशीन लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिखती सी बात है। तो बेटा डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? रुको जरा, सब्र करो, यहाँ आओ। मैं मशीन को कब बेच रहा हूँ? 38 जून को बेच रहा हूँ ना। अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ तो अप्रैल में जून 3 महीना यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है 18,000, तो 3 महीने का कितना होगा? 3/12। 3/12 मतलब 1/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4,500, मतलब 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 4,500। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया अभी? चलो समझते। 4,500 तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो अकाउंटिंग बाद में सीखेंगे, सामाजिक ज्ञान पहले सीख लेते हैं। $60,000 में से 4,500 तो डेप्रिशिएट ही हो जाएगी। तो डेप्रिशिएट करने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी? 55,500। अब 55,000 की चीज हम कितने में बेच रहे हैं? 58 में। प्रॉफिट के लॉस? प्रॉफिट। तो पहले तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिख देंगे अपन 4,500, और बैंक जो कि क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, कितने में बेचा अपन ने? 58। तो ये देखो, बाहर फेंकने थे 60 और जा चुके हैं 62,500। एक्स्ट्रा कितना आया?
2500 एक्स्ट्रा आया ना, तो जो पहले बाय P&L था वो घूम के क्या आ जाएगा, टू P&L। अब देखिए सर बोलते हैं आया सावन झूम के, तो यहाँ आएंगे बाय P&L अकाउंट 2500 और ऑन 30 जून 2017 कंप्लीट। सेल कर रहे थे, हो गई सेल की 3 एंट्री, डेप्रिसिएशन, बैंक और P&L। बस अब P&L उस साइड ना आके भरतनाट्यम में किधर आ गया, इस साइड आ गया। डन, हाँ हो गया डब्बा कंप्लीट। अगले डब्बे पे चलो। अगला डब्बा क्या कह रहा है, सेम डेट, मतलब अब तो जज करने की भी ज़रूरत नहीं है सर, कोई ईयर एंड नहीं आ रहा, उसी दिन हम एक असेट और परचेज कर रहे हैं, कितने की देख के बता, 1 लाख। तो यहाँ पे दिल से एंट्री निकलेगी 30 जून 2017 टू बैंक अकाउंट 1 लाख, और इस मशीन का नंबर डलेगा तीसरा। कंप्लीट, डब्बे से डब्बा कंप्लीट हो गया। कल बताया था घाव खुले नहीं छोड़ते, तो अकाउंट भी खुला नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास 3 में से 1 मशीन जा चुकी है, 2 मशीन बची है, सेकंड एंड थर्ड, उस पर क्या लगा देंगे अपन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर एंड पे, तो अब ईयर एंड आएगा 31 मार्च। बाउल भाई जय हो, कौन सा 31 मार्च, वेरी गुड, जय हो की अच्छी बात, उसने देख के समझ के सोच के बोला, अंधी में मत बोल देना जो मुंह में आया बक दिया वाली बात नहीं, ठीक है। तो 31 मार्च 2018 डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। जय हो, कितनी मशीन है अब मेरे पास, 2, सेकंड और थर्ड। सेकंड वाली मशीन तो पूरे साल चला रहा हूँ, मशीन थी कितने की, 40,000 की, इस अब तो पूरे साल का लगेगा। तुम गलती मत कर बैठना, ऊपर से देख के नीचे कॉपी कर दो, पहले 4 लगा तो यहाँ भी 4 लगा, वहाँ तो 6 महीने का लगा था, यहाँ पूरे साल का लगेगा। कितना लगेगा, 8,000। और जो ये पहली बार खरीद के लाया अभी 1 लाख, इस पे 20% होता है 20,000। ये तो सिंपल है, लेकिन कितने महीने का सर, 30 जून को तो खरीदा ही है, जून की आखिरी डेट को खरीदा है, जून काउंट नहीं करेंगे, काउंटिंग करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स मतलब 3/4, 20,000 का 3/4 डिवाइड बाय 4 करेंगे 5,000, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 15,000। कर लोगे क्या आप सब लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, हाँ ओके। 8 + 15 कितना होगा बेटा, 23,000। (31st March 2018) by बैलेंस कैरिड डाउन, सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन। सेकेंड मशीन थी 36 में से गए 8, कितने बचे, 28, और जो अभी लाए थे 1 लाख, उसमें से गए 15, कितने बचे, 85, टोटल हो गया 1,13,000। दोनों साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता। 123 + 23 1,36,000, 1,36,000 + 8 ये हो गया 44, 94, 98, 500, 1,98,500, और यहाँ पे 1,96,000 + 2,500, तो ये भी हो गया 1,98,500। बिंगो, हो गया सॉल्व, क्लियर। आज हमने 2 चीज़ सीखी, 2 नहीं, एक ही चीज़ सीखी अपन ने, क्या, मार्किंग। ध्यान, कोई ऐसा कुछ गलत नहीं सीखा अपन ने, अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। पूरी मार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जैसा डब्बा, है ना, कि हमें हर डेट को डब्बे में मार्क करना है, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जंप करना है तो क्या करना है, जज करना है। ईयर एंड आएगा तो डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। सेल करेंगे तो 3 एंट्री, डेप्रिसिएशन, बैंक और P&L। समझ ला सबको, बता दे हाँ, समझ ले, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, बता दे प्लीज, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम दोनों को। देखा, अच्छे कर्म करो तो फल मिलता है, बुरे कर्म करो तो तू मिलता है। इतना खुश रहता है तू यार, हंसता ही रहता है। आदम बुरा तो नहीं मानता ना तू, मान भी लेगा तो नहीं मानता ना, बुरा लगता है तेरे को, लगे तो नहीं बोलूँगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तू बोल दे मेरे को बुरा लगता है, मैं अगली बार मजाक नहीं करूँगा,
करूं मजाक? ठीक है, फिर अब देखते हैं। हाँ मम्मी, नाम तेरा क्या है? अरमान। समझ में आ रहा है बेटा तेरे को कुछ? नहीं ना? समझ में आए इसके लिए आपको रोज आना पड़ता है। आप में से और कोई जो कल नहीं आया था? देखो मेरी बात सुनो, कल नहीं आया था तू? मेरे को तो ऐसा लग रहा था तू यहीं बैठा था। दिल में बसता है तू मेरे। छुट्टी मत करा कर, अगले दिन आने दूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आप जैसे निकम्मे नालायकों के चक्कर में हमने ये रिकॉर्डिंग वाला काम चालू कर रखा है, ठीक है? आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप किसी दिन नहीं आ पाते हो, किसी जेन्युइन रीज़न से, किसी की मदद करने तुम लोग चल गए होगे, मैं समझता हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ नेक्स्ट डे आओ तो वीडियो देख के आया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। क्योंकि मैं दिल की बात कहूँ तो हम आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें पढ़ाने का शौक़ है। और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो तो आपके चक्कर में मेरा वो शौक़ मरता है। मैं उन पे क्यों मेहनत करूं जिनको नहीं पढ़ना? तुम्हें नहीं पढ़ना, काहे को आते हो तुम लोग? तुम्हें शौक़ है कि नहीं हम सबको पैसे देंगे, तुम दो, हम मना थोड़ी करेंगे। तुम फीस दो, जितनी मर्जी पढ़ो उतनी दो, लेकिन मेरी क्लास में मत आओ। अगर मेरी क्लास में आ रहे हो तो पढ़ना हो तो ही हो, नहीं तो मत। फॉर्मेलिटी करने, अटेंडेंस लगवाने, माँ बाप के प्रेशर से आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से बात करवाना, मैं समझाऊंगा कि पढ़ाई लिखाई ही ज़िंदगी में सब कुछ थोड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। शाहरुख खान ज़्यादा कमाता है मुझसे, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो मैं उनको पूरा समझाऊंगा। लेकिन यहाँ प्लीज़ आओ तो पूरे मन से पढ़ने के लिए आओ, ये सोच के आओ कि आज कुछ नया सीखेंगे, बढ़ के जाएंगे। एटलीस्ट इसलिए पढ़ लो क्योंकि कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है। आप इस एज में किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। आप जिस एज में हो, आप किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हो। जब तक आप छोटे थे, मतलब 5 या 7-8 साल तक की उम्र के थे, तब तक तो फिर भी आप आपके माँ बाप को आपको देख के खुशी होती थी। अब तो वो देखते हैं तो उनकी जान जलती है, साला फिर आ गया पैसे मांगेगा। तो मैं सही कह रहा हूँ, तुम किसी को इस एज में कुछ नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट उनके साथ धोखा मत करो। ये बीसीसी की फीस मैं जानता हूँ ज़्यादा ही है, आई नो दैट। तुम यहाँ आ रहे हो मतलब वाकई में तुम्हारे मम्मी पापा का हार्ड अर्न पैसा आप यहाँ पे दे रहे हो। आपका सिंगल मोस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये जो पैसा हमारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत से कमाया, जो हम इन जैसे लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए हम जितना ज़्यादा इनसे एक्सट्रैक्ट कर पाए एक्सट्रैक्ट कर लें। नहीं तो आप भी समझो ना, कोचिंग की क्या ज़रूरत है? आपसे पढ़ाने के पैसे किसने ले लिए? स्कूल वालों ने। वो अपना काम ढंग से कर दे तो यहाँ की ज़रूरत पड़े क्या? पड़े यहाँ की ज़रूरत। फिर भी हमारे समाज की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ की वजह से यहाँ की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम किस लिए आ रहे हो? पढ़ने के। तुम्हें नहीं पढ़ना मत आओ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। मेरा मूड ख़राब होता है। तुम आओ, पढ़ने के लिए आओ, मैं तुम्हें खूब हंसाऊँ, खूब पढ़ाऊँ, लेकिन तुम सीख के जाओ, ठीक है? अरमान रोज़ आएगा आपसे। तुम कोई मर भी रहा होगा रास्ते में, छोड़ दो, मार साले को, जल्दी मर, तुम्हें को क्लास जाना है ना? गाड़ी कोई चढ़ा गया हो किसी के ऊपर, तूने देख रहा तड़प रहा है तो क्या करूँ मैं? तू भी गाड़ी चढ़ा उसको कि तुम मार भाई, मेरे को पढ़ने जा रहे है ना? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जोक सपाट, अगर आप जिंदा हो तो आप यहाँ क्लास में मौजूद हो, या अदर देन आप ही पढ़े हो वहाँ पे, ठीक है? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर, अरमान बुरा तो नहीं लगाना बेटा तेरे को किसी बात? आगे की लाइन में नहीं बोलूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 मतलब नई वाली बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसको आज नहीं करेंगे अपन, इस पे स्टार मार्क कर दो आप लोग।
3 स्टार मार्क कर दो और लिख दो लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्या लिख दो? लिटिल बिट डिफिकल्ट। आज नहीं करेंगे हम। 7 वाला भी वैसा ही है, 8 वाला कर सकते हैं अपन। मतलब ऑन 1 अप्रैल 2015 मानस लिमिटेड वाला मिल गया क्या आप लोगों को? हाँ, कर ले अपन ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देखते ही देखते अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ गए। तो एक जैसा तो नहीं रहेगा ना, बिल्कुल ही सेम हो तो फिर क्या फायदा अगला क्वेश्चन करा देगा। तो हर क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट नया आएगा। इस वाले क्वेश्चन में नया पॉइंट पता है क्या है? कि हमने जो मल्टीपल मशीन्स खरीदी ना, वो एक जैसी खरीदी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये एसी मैंने 60,000 रुपये में खरीदा, तो ऐसा एक एसी नहीं खरीदा, ऐसे मैंने 2 से 3 एसी खरीदे, 60 60 60। अब जबकि एक जैसे ही असेट है, तो फिर उसको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिखने की क्या जरूरत है? समझो ना, अगर कोई एक जैसा ही असेट है तो उसको 1 2 3 करके काय को अपना काम 3 गुना बढ़ाए। हम एक काम करते हैं ना, हम इनर कॉलम में ही लिख देंगे कि सर एक असेट 60 का है, इंटू 3 हमने 3 खरीदे, आउटर कॉलम में डायरेक्टली 1,80,000। समझ में आया? फिर जब डेप्रीसिएशन लगाएंगे तब क्या कहेंगे? सर एक असेट 60 का था, डेप्रीसिएशन 10% लगता, तो 60,000 का 10% 6,000, ऐसे 3 मशीन है तो 6,000 इंटू 3 कितना हो गया? 18,000। समझ में आया कि नहीं आया? अब 1 2 3 करने से अच्छा हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। आप खुद ही सोचो, अगर मैं ऐसे 10 एसी खरीद के लाता तो लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करता। क्या मैं क्या करता? 60,000 इंटू 10 6 लाख, 6,000 इंटू 10 60,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करने के लिए वापस से पेन पेंसिल हाथ में ले लो, डेट्स को डब्बों में मार्क करो और इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करो। परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, कितने में परचेज कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, मेथड कौन सा है, रेट कौन सी है, ईयर एंड क्या है, सब कुछ मार्क करो प्लीज। स्वागत है आप लोगों का ब्रेक के बाद। होप आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 7 मनस लिमिटेड वाला रीड कर लिया होगा। किया क्या रीड? सबसे पहला डब्बा कब का मार्क हुआ? 1 अप्रैल 2015। इसमें हम कितने एसेट खरीद रहे हैं? 10। एक एसेट कितने का है? 30,000 का। टोटल कितने हो गए? 3 लाख। फिर क्या हुआ? अगला डब्बा कब का मार्क हुआ? 38 जून 2016। फिर हमने क्या करा? वो 10 मशीन में से एक मशीन इस पर्टिकुलर डेट को हमने बेच डाली। अगला डब्बा कब का मार्क हुआ? 31 दिसंबर 2017। जिसने बिना मन के डब्बे मार्क करे होंगे उसने सेकंड वाली लाइन में 1 अप्रैल को भी डब्बे में कैद कर दिया होगा। कौन कौन है वो गधा? हैंड रेस करो प्लीज। हाँ, तू है क्या दक्ष? तूने मार्क किया ना बिना मन से, बता ऐसे ही डेट डेट देखते हैं। प्लीज मार्किंग करना, पढ़ लिख के करना, गधे मत बनना। नंबर देखा मार्क कर दिया, डेट देखी मार्क कर दिया, नहीं। अच्छा, अगला डब्बा कब का मार्क किया? 31 दिसंबर 2017। क्या कर रहे हैं अपन? फिर वापस से सर वो 10 में से एक तो बेच ही चुके थे, 9 बची थी, 9 में से एक और बेच दी हमने, 8 बची है। फिर अगला डब्बा मार्क हुआ होगा आपका 38 सितंबर 2018। उस दिन हम एक नई मशीन परचेज कर रहे हैं 32,000 की। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन कि कितना परसेंट एप्रिसिएशन है? 10%। मेथड कौन सा है? SLM, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है ना। ईयर एंड कब है? 31 मार्च। आपको लास्ट में कह रखा है कि आपको अकाउंट्स कब तक बनाने हैं। देखो अप टू 2019, 31 मार्च 2019। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कब से हो रही है? 1 अप्रैल 2015 से। तो कितने साल लगेंगे? 15 16 16 17 17 18 18 19। रेडी? चले? ओके। 1 अप्रैल, अच्छा हुआ यार अप्रैल की डेट देनी चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। 1 अप्रैल 2015 टू बैंक। अब देखो ये इनर कॉलम में यहाँ लिखूंगा मैं 30,000 इंटू 10 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 लाख। ठीक है, कोई नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं डालूंगा। फिर अगला डब्बा कब आ रहा है देखना प्लीज। अगला डब्बा आ रहा है सर 38 जून 2016।
डब्बे से डब्बा जंप किया तो जज किया, ईयर एंड आएगा कि नहीं आएगा? सर जून 16 से पहले क्या आ जाएगा? 31 मार्च 2016 आ जाएगा। तो 31 मार्च 2016 टू डेप्रीसिएशन, और वही 31 मार्च 2016, सॉरी ये रोज ये आदम सामने सामने पास में बैठ जाता है तो संगति का असर पड़ रहा है थोड़ा बहुत। टू बैलेंस कैरिड डाउन, 30,000 की एक मशीन थी, उसका 10% डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए? 3,000, और मेरे पास ऐसे कितने डब्बे हैं? 10, टोटल कितना हो गया? 30,000 हो गया। ठीक है, बैलेंस कितना बचेगा? सर यहाँ देखते जाना प्लीज, अच्छे से समझ में आएगा। दो मुझे याद है, तुम बैलेंस निकालने में एक बार में सबको दिख रहा है 2,70,000 आएगा, पर बैलेंस हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हम इनर कॉलम का 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। हम इनर कॉलम में लिखेंगे कि सर 30 की मेरी असेट थी, 3 डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो 27,000 बचा है। 27,000 इंटू 10, अब लिखेंगे 2,70,000। सर ऐसे करना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, पर ये तुम्हारे काम आएगा। पता है कब काम आएगा? जब आप अगले साल 10 में से एक मशीन बेच दोगे तो फिर 9 ही बचेगी ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हर मशीन की वैल्यू कितनी है? 27। तो अभी 10 से फटाफट मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि वहां पे हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 9 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर एक और मशीन बेचे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 8 से मल्टीप्लाई कर दें। इसलिए यहाँ पे 10 लिखा, 270। अब ये बीच में टोटल कर देंगे अपन, कितना आएगा? 3 लाख। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यहाँ आता हूँ 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही 27,000 इंटू 10, 2,70,000। चलो अब हमें एसेट सोल्ड करनी है। कौन सी डेट पे सेल करना है अपन? 31 दिसंबर 2000। अभी तो तुमने जून 16 बोला ढक्कन हो। अरे बेटा, पहला ट्रांजैक्शन करा खरीदने का, दूसरे ट्रांजैक्शन पे पहुंचे तो तुमने कहा कि सर ईयर एंड आएगा, तो अभी तो मैं ईयर एंड को ही निपटा के बैठा हूं। अब वो दूसरे डब्बे पे आया, और दूसरे डब्बे की एंट्री तो पास करो। क्या करना है अपन? सेल करना है ना। दूसरा डब्बा कब का है? 30 जून 2016 है ना। तो सेल करते टाइम 30 जून 2016 को 3 एंट्री होगी ना, डेप्रिसिएशन, बैंक और P&L। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। अब देखो 10 मशीन पे एक साथ डेप्रिसिएशन लगा रहा था, पर अभी 10 मशीन थोड़ी बेच रहा हूं, एक ही तो मशीन बेच रहा हूं। एक मशीन 30,000 की थी, 30,000 का 10% 3,000 होता था पूरे साल का। मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है अप्रैल से लेके जून तक का। 30 जून को बेच रहा हूं, जून का महीना पूरा इस्तेमाल किया है, अप्रैल में और जून 3 महीने, मतलब 3/12। 3/12 मतलब 1/4, 1/4 3000 का 1/4 750। तो डेप्रिसिएशन लगेगा ओनली 750। जो मशीन में बेच रहा हूं उसकी वैल्यू, एक मशीन की वैल्यू मेरे लिए कितनी है? 27। एक मशीन जा रहा है तो यहां से 27 निकलना चाहिए। 750 तो डेप्रिसिएशन। बेचा कितने में देख के बताओ? 24,000। तो 27 में से 24,750 तो आ गया, कितना बचा? 2,250। क्यों भाई हितेश? सही है? कार्तिक सही है? उदित, बाकी सब सही है? ओके सर। एक मशीन गई, कितनी बची? 9 मशीन बची। सर डब्बा आया था सेल करने का, सेल की 3 एंट्री कर दी। अगले डब्बे पे जाओ, डेट बताओ कौन सी है? 31 दिसंबर 2017। सर दिसंबर 17 आएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा? मार्च 17। मार्च 17 ईयर एंड पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। और सर अब हमारे पास पता है कितनी मशीन है? ओनली एंड ओनली 9। स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब एक मशीन का डेप्रिसिएशन 3 लगेगा। पहले 10 थी, एक बेच दी, अब कितनी बची है? 9। 3 9 27, डेप्रिसिएशन लगेगा 27। और सर बैलेंस कितना बचेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस भी बचेगा। 27 में से 3,000 और डेप्रिशिएट हो गए, तो एक मशीन का बैलेंस कितना बचा? 24। फटाफट करके बताओ 24 इंटू 9 कितना होगा? देख के मत बताना, करके बताना।
होप आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करना जानते होंगे। एक तो आप ये बच्चों की तरह ये कर ही सकते हो, 24,000 इंटू 9, 9 0 0, 9 0 0, 9 0 0, 9 4 36, 3 यहाँ 9 2 18, 18 प्लस 3 21, 2,16,000। एक तो इस तरीके से आ जाएगा, और थोड़ी होशियारी लगाएं तो 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 10 2,40,000। पर हमें तो 9 ही चाहिए था सर, एक ज़्यादा हो गया, तो 240 में से 24 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, पर उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। आपको जैसे चाहते हो वैसा निकालो। आंसर 2,16,000 बिल्कुल सही आना चाहिए। ये 216 कहाँ से आया, कैसे आया, समझ में आया क्या? 30,000 की मशीन थी, 3,000 डेप्रीशिएट हो चुका था, 27 की 10 मशीन थी, एक बेच दी, बाकी 9 पे तो लगेगा डेप्रीसिएशन, पूरा साल यूज किया तो 3,000 डेप्रीसिएशन, 27 में से 3 गए 24, 9 मशीन है, 24 इंटू 9 टोटल WDV क्या है, 2,16,000। ठीक है, नदी बनाएंगे, इसी को कैरी करेंगे। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 इंटू 9, 2,16,000। अब अपन असेट बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, 31 दिसंबर को असेट बेच रहे हैं, तो वापस से 3 एंट्री कर लेते हैं। यार इस बार प्रॉफिट हो रहा होगा मेरे हिसाब से। कितने बेच रहे हो आप एक मशीन को? 22,500 में बेच रहे हो, तो 200-250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। देखो देख लेते हैं, चलो यहाँ देखो, ओके बच्चे यहाँ जाओ। कब बेच रहे हैं अपन उसको? सर 31 दिसंबर। कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, मतलब या तो महीने की स्टार्टिंग देते हैं या महीने की एंड देते हैं, ताकि महीना गिनो तो पूरा गिनो। अब अप्रैल से लेके दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 9 महीने और 3 क्वार्टर, 3/4। एक साल का आता है 3,000 इंटू 3/4, 4 से डिवाइड करेंगे 750, 750 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2250, तो 2250 को तो क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। बेचा कितना में मैंने इसको? 22,000 में बेचा ना शायद, हाँ 22,500 में, तो 750 का प्रॉफिट आ रहा है। मतलब यहां देखो, मैं जिस मशीन को बेच रहा हूं उस एक की वैल्यू कितनी है, 24। यहां से 24 निकलना चाहिए, 2 + 22 24, तो यही हो गया। सर 750 ज्यादा आ गया, मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 750 का प्रॉफिट हुआ है, तो इधर एंट्री करेंगे, डेट लिखेंगे 31 दिसंबर, जिस दिन बेचा। यह लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 750। ये समझ में आया क्या सबको? हाँ कशिका, पक्का समझ में आ रहा है? चेरी, सबको पक्का समझ में आ रहा है क्या? बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी, मेरे को समझाना नहीं आ रहा, ऐसा मान के तुम हैंड रेस कर लेना। देव बोल, क्या समझाऊं, कौन सा वाला? ये 750 कहाँ से आया ये समझाऊं? मेरे पास 24,000 की 9 मशीन है, मैं 9 में से एक बेच रहा हूँ, तो एक की वैल्यू कितनी है, 24। मैंने उसको 9 महीने यूज़ किया, अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीने होते हैं, 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है, 2250। ठीक है, और मैं उसको बेच रहा हूँ कितने में, 22,500। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। हम ये बात जानते हैं कि जिस मशीन को आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ से निकलनी चाहिए, तो इधर साइड टोटल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। पर इन दोनों का टोटल करता हूँ तो ये आ रहा है 24,750। इसका मतलब मैंने मशीन कम में नहीं बेची, कितने में बेची, ज़्यादा में। कितने ज़्यादा में, 750 ज़्यादा में। तो बाय P&L की बजाय क्या आ जाएगा, 2 P&L 750 आ जाएगा। आई बात समझ में? देव के थ्रू बाकी सबको समझ में आई? अलमान तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ नहीं आए तो पूछ लेना प्लीज़। आगे बढ़ते हैं अपन। सर हमने सेल कर दिया, सेल करने के बाद अगला डब्बा कब का है बताना प्लीज़। सेम डेट पे है क्या? अ न्यू मशीन 30 सितंबर 2018 है। अरे ये तो अगले साल है यार, तो अगले साल है तो वापस से क्या लगाएंगे अपन, डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले तो, ईयर एंड का।
तो यहाँ लिखेंगे अपन 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन। अब बेटा कौन सी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? सर वो मशीन है जिसको हम शुरू से यूज कर रहे हैं। 30,000 की एक मशीन थी, एक मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगता था? 3,000। और अब ऐसी कितनी मशीन बची है मेरे पास? 8। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 में से 2 मशीनें तो बेच चुका ना, तो 3000 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24,000। और यहाँ पे 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब जरा समझना, साल के शुरुआत में उसकी वैल्यू कितनी थी? 24 में से 3000 और मैंने इस साल क्या कर दिए? डेप्रिशिएट कर दिए। वैल्यू कितनी बची? 21। और ऐसे 21,000 की मेरे पास कितनी मशीनें हैं बेटा? 8 मशीनें हैं। 1,68,000। सही है क्या? ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000 इंटू 8 टू 1,68,000। अब तो सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं? 30 सितंबर को, 30 सितंबर है ना डेट, देखो जरा। 30 सितंबर मतलब वही 1 अक्टूबर, यही तो हुआ। 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर ही तो हुआ, एक दिन का ही तो फर्क है। 30 सितंबर को हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो परचेज के तो दिल से एंट्री निकलेगी 30 सितंबर 2018 टू बैंक। और बेटा समझना, अब आप ये मत सोच लेना कि सर 8 मशीन थी, मैंने एक मशीन और खरीद ली तो कितनी मशीन हो गई? 9 हो गई। अरे ये 8 की कहानी तो शुरुआत से चलती आ रही है, और ये जो खरीदी है तो नई मशीन और इसकी रेट भी क्या है? अलग है। ठीक है, अगर सर रेट एक ही होती, 30,000 होती तो 9 कर दूं क्या? तो भी नहीं कर सकते। अरे ये 8 मशीनें पुरानी है, इनके डेप्रिशिएट होते होते वैल्यू कितनी हो गई इनकी? 21। और ये तो आप अभी खरीद के लाए हो, इसकी वैल्यू कितनी है? 32। ओके, तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ? इसको मैं फर्स्ट कैटेगरी और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड कैटेगरी। ट्रांजैक्शन सारे खत्म हो गए, अब बस ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। बेटा फर्स्ट कैटेगरी की मशीन 30,000 की थी, साल भर का डेप्रिसिएशन 3,000 है। मेरे पास 8 मशीन है, 3,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24,000। और ये 32,000 की मशीन ये एक ही खरीद के लाया हूँ। 32,000 का 10% होता है 3,200। 30 सितंबर को खरीदा है, तो सितंबर का महीना काउंट नहीं होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। 3,200 6 महीने के लिए, मतलब हाफ करेंगे तो 1,600। डेप्रिसिएशन हो जाएगा 25,600। और अब निकालेंगे अपन क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो फर्स्ट वाली मशीन सर 21 की थी, समझ में आया? लेंदी है लेकिन हिम्मत मत हारो, ये सारा काम तुम्हें ही करना है अगली बार से। 21,000 की ओपनिंग वैल्यू थी, 3,000 मैंने और डेप्रिशिएट कर दिए, 3 ही की है ना, 3,000 इंटू 8 करके ही लाया ना इसको। 21 में से 3 गए, कितने बचे? 18। तो 18,000 इंटू 8 करना है अब आपको। करो भाई 18,000 इंटू 8। $14,04,000। कोई बात नहीं, उसने एक कैरी करने की बजाय और एक आगे बढ़ा दिया। और 32 में 1,600 गए, कितने बचे? 30,400। टोटल हो जाएगा 1,84,400 और कंप्लीट। टोटल हो जाएगा 1,92 लाख। नहीं 74 आएगा, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने। जब मुझसे ही गलती हो सकती है, तुम किस खेत की मूली हो? 1,44,000 और ये आ जाएगा 1,74,000। ठीक है,
इस क्वेश्चन में नया क्या सीखा सर, एक जैसी मल्टीपल मशीन्स खरीद सकते हैं, उसमें से एक एक मशीन बेचते जाएंगे, तो हमें याद रखना पड़ेगा अब कितनी मशीन है, अब कितनी मशीन है, अब कितनी मशीन है। ठीक है, पहले 3000 इंटू 10 होता था 30,000, फिर 3000 इंटू 9 होने लगा 27,000, फिर 3000 इंटू 8 होने लगा 24,000 और 24,000। ठीक है, होमवर्क लिख लो तुम्हारा। अगर कल तुमने छुट्टी करी, बिना होमवर्क करे आए, तो तुम्हारे घर पे ही मर्डर हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नई बुक में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस खत्म होने के बाद क्वेश्चन। जितने भी नए बच्चे हैं, समझ में ना आए कि सर कहाँ बात कर रहे हैं, तो आस पड़ोस वालों से पूछ लेना। इलस्ट्रेशंस खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट जनवरी 2016 A limited purchased machine for rupees 2,40,000। अरे पन्ना पलटा, हाँ देगा भैया, और पलटा पलटा पलटा, हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पलटा और पलटा और पलटा, हाँ ये आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर किसी बुक में 4 होगा, किसी बुक में 5 होगा, देख लेना प्लीज। ऑन 1 जनवरी 2016 A limited purchase a machine of 2,40,000। मिल गया क्या? नई बुक में कौन सा है ये? 4, पुरानी बुक में कौन सा है ये? 5। इस क्वेश्चन की एक खास बात बता दूं, इसमें जो ईयर एंड है वो 31 मार्च नहीं है, इसमें ईयर बोल रहा है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब एंड कब होगा? 31 दिसंबर। तो ये नई बात है, खास बात है, ध्यान रखना। ठीक है, और 5 के बाद 6B मतलब नेक्स्ट वाला, 4 के बाद 5। A company purchased on 1st April 2016 machinery for rupees 80,000। मिल गया क्या? उसके अगला वाला नहीं है, न्यू बुक में नहीं है, चलो बच गए। अच्छा, इससे पहले वाला है क्या, जो क्वेश्चन अभी अपन ने मार्क करा उसके पहले वाला, ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 5 लाख। हाँ तो ये वाला, ये दो करके आने आपको घर से। मुदिर कर लाएगा ना, आ रहा है देखो समझ करके आ जाना बेटा, तेरे को जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं दौड़ा दौड़ा के भगा दूं। ले भाई